हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 3 में। आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 3 में। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ, देखिए रेट लॉ में हमें क्या, एक रिएक्शन पर हम विचार करते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास AA प्लस BB प्लस CC, और इस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, पहले तो हम इसको देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने, एक बार फिर सुन लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पर रेट is directly proportional to the concentration of reactant, यानी कि A की पावर A, B की पावर B and C की पावर C। then rate proportional को हटाएंगे हम, तो rate is equal to K A की पावर A, B की पावर B and C की पावर C। यहां पर जो K आया, here K is proportionally constant. K is proportionally constant is called rate constant or velocity constant। ओके दोस्तों, यहां पर जो K है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जो कि क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं इसको। देखिए रेट को कैसे लिख सकते हैं हम। रेट लिख सकते हैं, रेट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी dx या dc, आप कुछ भी ले सकते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू K A की पावर A, B की पावर B एंड C की पावर C। अगर हम क्या करें, इफ A की पावर A इज इक्वल टू B की पावर B इज इक्वल टू C की पावर C इक्वल टू 1, then dx by dt is equal to K। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अगर आप इस वेलोसिटी कांस्टेंट को या रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, when molar concentration of the all reactants are equal and unity, then rate of reaction is called the rate reaction, rate constant। when concentration of the all reactants are equal and unity, then rate of reaction is called rate constant। तब वो क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है,
या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये के के बारे में हमने आज बात की। तो के क्या है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, व्हेन द concentration of all reactants are equal and unity, then rate of reaction is called rate constant। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब इस के की यूनिट जो होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट, वो डिपेंड करती है अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ले लीजिए, लिख लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप एक और पॉइंट इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट depend upon unit of rate constant depend upon order of reaction ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेट लॉ था। कौन सा लॉ था? रेट लॉ। समझ में आ गया होगा आपके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर थर्ड का, वह है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि के की यूनिट देखेंगे हम, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को देखने के लिए देखिए बेटा क्या करते हैं। कंसीडर अ फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए रिएक्शन है कोई, ठीक, ए प्लस बी सी और ये सी, और ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम क्या लगाएंगे, वही लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। और लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो जो रेट होगी, रेट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, ए की पावर ए, बी की पावर क्या हो जाएगा बी, और सी की पावर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा के, ए की पावर ए, बी की पावर बी एंड सी की पावर सी। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहां पर आप ध्यान देना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर होती है, उनका जो सम होता है वो कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो देखना भी आगे यहां पर, ये तो अगर हम देखें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन सबकी कंसेंट्रेशन का क्या कर दें, जो इनकी पावर है उसका हम क्या कर दे, सम कर दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो ऑर्डर की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है।
अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए रेट इज इक्वल टू के, ए क्या है, ए की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, और पावर क्या आ गया ए। बी की कंसंट्रेशन, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई पी, और ये भी क्या है कंसंट्रेशन, तो ये भी क्या हो गई कंसंट्रेशन की पावर सी हो गई। हुआ नहीं हुआ? अब देखिए ये सब कंसंट्रेशन हो गया, बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो क्या होगा आगे देखिए आप, रेट इज इक्वल टू के, और ये कंसंट्रेशन, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एन। अभी अभी मैंने बताया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो एन क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन की पावर एन। यहां तक समझ में आ गया सबके? अब देखिए आगे, और रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट लिखते हैं, रेट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये लीजिए dx बाई dt इज इक्वल टू के, और ये कंसंट्रेशन की पावर n। dx है, dx का मतलब क्या है कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। तो यहां पर हमें k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए k इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक, आगे देखिए कंसंट्रेशन जो होती है किसमें लेंगे हम, मोल पर लीटर में। तो क्या हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, और ये क्या हो गया 1 माइनस एन इंटू टाइम को किसमें ले लेंगे सेकंड में, ये हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट हम प्रत्येक ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का मान या के की यूनिट पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए कैसे पता करेंगे, अगर मान लीजिए रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखिए इधर कैसे पता होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू क्या होगा बेटा जीरो। ठीक, तो k का यूनिट क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा जीरो, और इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ गई यहां पर? अगर आप देखें और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा अगर आप ले लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी ले लें, फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहां पर अगर हम जीरो की जगह क्या ले लें, फर्स्ट ऑर्डर ले लें, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो n बराबर 1 हुआ तो यहाँ लिख दीजिए आप मोल अपॉन लीटर के बराबर, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगी 0, किसकी भी पावर 0 उसका मान कितना होगा 1, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या आएगी सेकेंड इनवर्स, क्या आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। समझ गए सब। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर आप बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, किसके लिए बात कर ले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 मतलब एक में से -2 गया तो -1 आया, तो -1 आया तो मोल पे क्या आ जाएगा -1, और लीटर इनवर्स था -1 पहले से है तो मोल इनवर्स लीटर, और ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं लेक्चर 3 आपके समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।